राम राम बचार्यन है। पिछले कई दिन तक हरियाणा में दो नेता, असल में तो कई नेता है लेकिन दो तीन नेता मुख्य रूप तक है वे इसे इसे बयान देने लग रहे हैं, इसी इसी बात कहने लग रहे हैं जिसका अंत होना है हरियाणा में एक बार फिर दंगे होना, जातीय दंगे होना, दो या तीन गुटों की, दो तीन समाजा की आपस में लड़ाई होना। नाम वे आदमी लेने लग रहे हैं किसी सिंगल आदमी का या किसी पार्टी का या जो पुराना टाइम में जो पार्टियां सत्ता में रही है उनका, लेकिन टारगेट उनका घूम फिर कर वहीं आता है एक समाज विशेष पे, एक जाति विशेष पे। क्यों वह करने लग रहे हैं कि इसके परिणाम में क्यों उस समाज के लोग उनकी रोकने लग रहे, इस विषय भाजपा बात करांगे। बात है हरियाणा में भाजपा के दो नेताओं की, जो एक का राज्यसभा का संसदीय का जो टेम है उसका ऑल वे लग रहा है, खत्म होने वाली है। तो अपनी आगे की भविष्य की राजनीति ने बचाने खातर या भविष्य में राजनीति चलाने खातर या फिर अपने बालका ने सेट करने खातर, क्योंकि जिस पार्टी तक वो आवे उस पार्टी में राजनीति करने का, उसमें भविष्य बनाने का, अपने बालका ने सेट करने का एक ही तरीका है कि जितना ज़्यादा आप समाज में जहर घोलोगे उतनी ही ज़्यादा आपको तवज्जो मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपको लाइमलाइट में रखा जाएगा, उतने ज़्यादा आपको कुछ न कुछ दे दिया जाएगा। और एक है कि उसका बेचारा का टेम है लिया, उम्र हो ली, पिछली सरकार में भी सेजार था, इस सरकार में भी साझीदार है, सरकार में भी बैठे है, लेकिन ना पिछली सरकार में कुछ मिला ना इस सरकार में कुछ मिला। तो फ्रस्ट्रेशन में बुढ़ापा में आदमी का दिमाग खराब हो रही है, इसे इसे बयानों देने लग रही है। पहली बात तो यह है कि वह जो बयान देने लग रही है इसका पाछा है उनका कोई वो को नहीं कि वे अपनी जाति को सुरक्षित करना चाह रहे हैं या उस जाति के मतलब उसने बोल कर वे कुछ और करना चाह रहे हैं। उनका मेन मकसद इतना ही है कि बूंडा बोल गया उन्हें कुछ न कुछ ठह जाएगा उस पार्टी से जिस पार्टी से वे आने लग रही है, क्योंकि उस पार्टी में इतनी ही या क्रेडिबिलिटी है या उसमें पैमाना हुआ है कुछ ना कुछ लेने का कि आप कितना समाज में जहर घोलने लग रही हो। अब बात करें कि जो जिस समाज का बारे में वो बोलने लग रहे हैं कि वो समाज इतना कमजोर हो चुका है कि इतना डर गया कि वो उन तक कुछ भी कहने नहीं लग रहा। तो या मैं उस समाज की सबसे बड़ी समझदारी मानूं, उस समाज में एक मानो भाई दूध का जड़िया लासी भी छण छण के पीवा है, फूक मर मर के पीवा है, या उस समाज में आज का टाइम में आएगी जो कि मैं भगवान की उस तरह मानूं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है, इतना पेशेंस इस समाज में हो गया या पुरखा की दया ही है। क्योंकि वैसे तो ये समाज घना सारा किसी ने कुछ वो जो भी खासकर जो उल्टा बोल रहा है उसने थापे नहीं करता, थोड़ा ये सबक सिखा दे। लेकिन चलो अब परिस्थितियां इसी हो रही हैं कि भाई भाईचारा निभाने की जिम्मेवारी सिर्फ इसी समाज पर, क्योंकि बाकी जो कहने को 36 बिरादरी है उन्हें 36 बिरादरियां मतलब अलग अलग समाज के जो नेता है उसका उनके खुद के समाज इस सारा सौदा पे कड़वी बात है, लेकिन चुपचाप बैठे मुंह पांगली दरख है मैं दादरे पाड़न लग रही है, मुँह बैठे स्वाद लेने लग रहे हैं, देख देख के देखो यू के करने लग रहे हैं। हालांकि वे न्यू भी को नहीं उनकी मेयर में बोलने लग रहे हैं, लेकिन वे मेयर में नहीं बोलने लग रहे और इसका विरोध भी नहीं करने लग रहे। अब ये जो भाईचारा का ठेका है यू इसे एक समाज ने ले रखा है जिसका ऊपर वो कोई है का कुछ भी बोल दे। सोचने की बात है, उन समाज तय बढ़िया प्रार्थना है कि यार कुछ तो तम भी सोच लो, इस 36 बिरादरी का हिस्सा तो तम भी हो, भाईचारा में तो तम भी रहो, समाज में तम भी रहो, गांव में तम भी रहो, तो तम ने भी थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए, अपने उन नेताओं तक बोलना चाहिए कि तेरी खुद की पर्सनल राजनीति चमकाने खातर जो तो बोलने लग रही है, जो तो करने लग रही है, जो बयान तो देने लग रही है, इस तय समाज में फूट पड़ने लग रही है, इस तय भाईचारा बिगड़ने लग रही है। मारा उसका खुद का क्या बिगड़ा भाई, उनका वो तो अच्छे भले ठाठ ले रहे हैं, सरकारी पैसा पर मौज ले रहे हैं, लोगों का टैक्स पर स्वाद ले रहे हैं और जितना वो बोल लेंगे उतनी उनकी राजनीति चमकेगी। लेकिन कम से कम उनका समाज के लोगों ने इस चीज़ को मतलब प्रमुखता से उठाना चाहिए कि जो तुम बोलने लग रहे हो या गलत है, जिस समाज का बारे में बोलने लग रहे हो कितना कि मैं बोल ले जाऊँ तब मैं श्यामी वाला नहीं वो लगेगा, ये तो जड़ा हैं, इनने तो कुछ मिलिया को नहीं, इनने तो कुछ ठाया को नहीं, इन पर तो ये पल्ला कुछ रहा को नहीं, जैता बोलने लग रहे। बोले भाई कोई भी समाज निरापुरी राजनीति का भरोसा नहीं होता, सारे हर समाज 10 नौवा की कमाई खावा है,
मेहनत करके खावे है, जिसमें तम भी हो, कोई और भी है, कोई और भी है, यो समाज भी है। 36 बिरादरी के लोग 10 नौवा की कमाई खाने लग रहे हैं, हर आदमी 10 नौवा की कमाई खाने लग रहे हैं, राजनेताओं ने छोड़ के। तो इस समाज के उन दो जो नेता है, उनके समाज के लोगों ने भी आगे आना चाहिए, उनकी कहना चाहिए कि जो तम करण लग रहे हो, जो तम बोलने लग रहे हो, ये गलत है, इससे भाईचारा खराब हुआ है। सदा सदा भाईचारा का टेक्का अकेला जाट समाज ने नहीं ले रखा, मैं जमा नाम लेकर कहूँ तो आप लोगों ने भी आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। और उस समाज तक, मेरी जाट समाज तक अपील है एक बार फिर हाथ जोड़कर, कि ये लोग जो करण लग रहे हैं, इनकी राजनीति चमकान करने खातर लग रही हैं, ये अपना भविष्य बचाने खातर करने लग रहे हैं, अपने बालकों का भविष्य बनाने खातर करने लग रही हैं, सिर्फ खुद का इनका समाज का भी ठेका नहीं ठहरी कि इनती इसी तीसी नहीं रखी, ये सिर्फ खुद खातर करने लग रहे हैं। और मतलब जो वाहियात आदमी होते हैं, उनको जो ऐसी ऐसी राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनको खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि उनको इग्नोर करो, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना आप खत्म हो जाएंगे। अब ये चाह रहे क्यों है ये सब करना, ताकि जाट समाज इसका रिएक्शन देवे और फिर उस चीज का मैं फायदा उठाऊं, और देखो देखो जी अपने जो आका हैं पार्टी के, उनका आगे जाकर कहो देखो जी हमने इस समाज में इतना जहर घोल दिया, और उसका परिणाम आगे या इस चुनाव में, आगे चुनाव में या फिर भविष्य में हमें इस प्रकार से मिलेगा, जैसा उनका एक पुराना सांसद कर चुके हैं, जिसका परिणाम आगे कई सालों तक उनकी वह पार्टी ठाण लग रही है। तो मेरी जाट समाज का अपील है हाथ जोड़ के कि पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो इन द सेंस के मतलब ये जो लोग हैं ये दंगे ही तो चाह रहे हैं नहीं, मेन मकसद तो इनका सबना पता है भाई, ये खुद की पर्सनल राजनीति चमकाना चाहें, अपने बालकों की राजनीति चमकाना चाहें, और बदला में हरियाणा में दंगे चाहें। फिलहाल ये तम नहीं टारगेट कर रहे हैं, और आगे चल कर उन दंगिया के मतलब अभी पीड़ित तम ही हो, आगे चल कर अगर तुम इस चीज की शिकायत भी करोगे तो तुम दोषी हो जाओगे। क्यों, ये समझ रहे हो ना, इस चीज का दोष भी तारे ऊपर आवेगा, तेरे बालका नुकसान होगा, क्योंकि अगले तो मौका देखने लग रहे हैं कि कोई सा मौका आवे कि हम दोबारा फेरी हुए काम कर दिया। तो दोनों सारे राय समाज का अपील है कि जाट समाज तम पेशेंस रखो, हाथ जोड़ गया जितना तम रह रहे हो बहुत बेहतरीन है। और वो जो दो नेता है उनके समाज का अपील है कि अपने लेने समझा लियो भाई, क्योंकि इस बिरादरी का, इस समाज का हिस्सा तम भी हो, ये समाज कोई सो एक आदमी दिन चलता, एक जाति दिन चलता, 36 बिरादरी से चल रहे, सारे मिल के ही चल लेंगे तो काम चल लगा, आस पड़ोस में रहना है तो काम चल लगा, गल्ला रहनी है तो काम चल लगा। ये नेता किसी का काम नहीं आंदे।